हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आपकी क्लास में हम जर्नल के बाद लेजर के कंसेप्ट और साथ में क्वेश्चंस बताने वाले हैं। और लेजर क्या होता है? तो लेजर इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, लेजर आज आप लोग पढ़ने वाले हैं। लेजर को हम लोग बोलते हैं, लेजर इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो अब लेजर इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये समझ चुके हैं आप लोग। दूसरा हम लेजर को बोलते हैं, लेजर इज ए बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। अब जब आप एंट्री जर्नल एंट्री में करते हैं ना, जर्नल एंट्री का एक फाइनल करने का तरीका, एक फाइनलाइजिंग, जब आप एंट्री को करते हो और वो जो स्वरूप प्राप्त होता है उसे आप लेजर बोलते हैं। एंड द बुक्स ऑफ विच कंटेन्स अकाउंट इज नॉन एज लेजर। ऐसा बुक्स जो क्या कंटेन करता है, अकाउंट को क्या कहलाता है? लेजर। और ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू लेजर। लेजर के बाद वैसे तो कैश बुक, ये सारा प्रोसेस अभी आप क्लास 11 में पढ़ेंगे, बट मेन प्रोसेस जो पूरा कॉमर्स में जो आप अकाउंटिंग का करते हैं उसकी फर्स्ट मैंने बताया था, जर्नल से स्टार्ट होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है और फाइनल अकाउंट होता है। तो लेजर के बाद अगर आप बनाते हैं और वो जो डिपेंडेंट होता है ट्रायल बैलेंस, कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू लेजर। अगर लेजर नहीं होगा तो ट्रायल बैलेंस आप नहीं बना सकते हो। तो ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू लेजर। तो लेजर के बैलेंसेस को लेकर हम जो बनाते हैं वो चैप्टर अब आगे आने वाला होगा, उसे बोलेंगे हम लोग ट्रायल बैलेंस। तो इसलिए लेजर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेजर। लेजर कितने प्रकार के होते हैं? 3 काइंड्स के होते हैं, आपको समझना है। पहला होता है जनरल लेजर, दूसरा होता है डेटर्स लेजर और तीसरा होता है क्रेडिटर्स लेजर। इन लेजर्स को अच्छे से ध्यान से समझना। लेजर एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, एक होते हैं आपका जनरल लेजर, दूसरा होता है डेटर्स लेजर और तीसरा होता है क्रेडिटर्स लेजर। अब इस लेजर्स के बारे में बारी बारी से हम, जनरल लेजर जो होता है, जनरल लेजर रिप्रेजेंट 5 मेन अकाउंट्स। आपने जो अभी जर्नल एंट्री पढ़ा है तो बहुत सारे अकाउंट्स आपने पढ़ा होगा। मेनली रूप से 2 प्रकार के अकाउंट होते थे, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल। पर्सनल भी 3 प्रकार का होता था और इम्पर्सनल 2 प्रकार का होता था। पर्सनल में आप लोग पढ़ चुके थे, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रियल पढ़े थे, नॉमिनल पढ़े थे, जो इम्पर्सनल के भेद होते थे। रियल में सारे असेट्स रिलेटेड आ जाते थे, नॉमिनल में एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम गेन आ जाते थे। अब यहाँ पे जो आप अकाउंट पढ़ोगे ना, यहाँ पे जो असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेज और कैपिटल, ये जो आएंगे ये आ जाएंगे जनरल लेजर के अंतर्गत। असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेज और कैपिटल, ये किस लेजर में आ जाते हैं? जनरल लेजर। इसे आपको क्या समझना है? जनरल लेजर। अब हम लोग देखेंगे डेटर्स लेजर। तो डेटर्स लेजर इज कॉल्ड सेल्स लेजर। डेटर लेजर को आप क्या बोलते हैं? सेल्स लेजर। जब भी डेटर की बात होगी उसे जनरली क्या होगा, वो किसको कंसिस्ट करेगा? सेल्स को। जितने भी सेल्स करते हैं, सेल्स क्यों करते हैं? रिकॉर्ड्स अकाउंट रिसीवेबल, ये अकाउंट के जो भी रिसीवेबल होते हैं उसको ये रिकॉर्ड करने का काम करता है। दिस लेजर कंसिस्ट ऑफ द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये क्या करता है? फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है, मेड बाय कस्टमर टू द कंपनी, जो कि कस्टमर और कंपनी के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है। तो फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस मेड बाय कस्टमर टू द कंपनी, इसे आप क्या बोलेंगे? डेटर्स लेजर। डेटर्स लेजर के बाद अगला जो आने वाला है उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स लेजर। क्रेडिटर्स लेजर। अब इसके बाद हम क्रेडिटर्स लेजर के बारे में देखते हैं। अब आपको बता दें, क्रेडिटर्स लेजर जो होता है, क्रेडिटर्स लेजर कॉल्ड परचेज लेजर। क्रेडिटर्स लेजर को हम लोग परचेज लेजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप परचेज जानते हैं, तो क्रेडिटर्स लेजर को परचेज लेजर बोला जाता है। इट रिकॉर्ड्स मनी स्पेंट, जितना भी आप मनी स्पेंड करते हो और क्यों करते हो, फॉर परचेजिंग बाय द कंपनी,
यानी कंपनी के द्वारा या जो भी यहाँ स्पेंड किया जाएगा, इट रिकॉर्ड्स मनी स्पेंड फॉर परचेजिंग बाय द कंपनी, तो उसे आप कहां पे लिखोगे, क्रेडिटर्स लेजर जानते हैं, और क्रेडिटर्स लेजर को क्या जानते हैं आप, परचेजिंग लेजर, परचेजिंग लेजर में। अब आपको नोट्स में ये जान लेना जरूरी है, जब आप लेजर बनाइए तो यहाँ एक जो बैलेंस जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कहां पे ले जाओगे आप, ट्रायल बैलेंस में, वो बैलेंस कैसे निकलता है और उससे क्या जानोगे आप, कैसे समझेंगे। देखिए, ईच अकाउंट हैज एन ओपनिंग और कैरी फॉरवर्ड बैलेंस। जितने भी अकाउंट होंगे डेफिनेटली रूप से उसके कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होंगे, या फिर उसे आप ओपनिंग बैलेंस भी बोलते हैं। और ये बैलेंस या नॉन एज, और इसे लिखा भी जाएगा, नॉन एंड रिटन दोनों किस नाम से जानोगे आप इसे, बैलेंस सीडी, और सीडी का मतलब यहाँ कैरीड और डॉन होता है, यानी कि इसे आगे ले जाओगे आप। एंड द एंडिंग और क्लोजिंग बैलेंस, और जितने भी एंडिंग और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं जनरली उसे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलते हैं। समझना यह है, जो करेंट ईयर होगा, करेंट ईयर में जो बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड करके ले जाओगे, जो कैरीड फॉरवर्ड आगे ले जाओगे, वही नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन करके बैलेंस लिखते हैं। तो जो बैलेंस यहाँ पे कैरी डाउन करते हैं आगे करेंट ईयर में, वो नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन हो जाता है, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। अगर करेंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है तो नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग बैलेंस होगा। फिर नेक्स्ट ईयर जो सारे एक्सपेंसेस जो सारे रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद फिर से हो सकता है उसमें कैरी डाउन करोगे बैलेंस, फिर से वो अगले ईयर का जो है ब्रॉट डाउन बैलेंस हो जाएगा। ये मेनली लेजर था, लेजर का बेसिक कंसेप्ट। अब आप लोगों को बताना है फॉर्मेट्स ऑफ लेजर, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर सकते। तो इसका जो लेजर का जो फॉर्मेट्स होता है ना, टी शेप्ड में होता है। कैसे होता है, टी बनाते हैं ना, टी। देखिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये टी बनाया है मैंने, और ये जो यहां से ये टी है, ये बीच से आप ये समझो, इसको मैंने इसलिए लिखा ताकि आप टी शेप्ड में ये दो तरफ होता है, दो ओर। जो एक ओर होता है इसे हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं, और ये जो दूसरा ओर होता है इसे हम लोग क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो जो डीआर साइड होता है, यहां भी 4 कॉलम्स होते हैं, और जो सीआर साइड होता है यहां भी 4 कॉलम्स होते हैं। और जो कॉलम्स आपको इधर मिलेंगे वही इधर भी आपको मिलेंगे। इधर आपका पहला जो होता है इसमें आप डेट लिखते हैं, फिर दूसरा उसमें आप विवरण यानी पार्टिकुलर्स को लिखते हैं, फिर इसमें आप ये लेजर जर्नल बनाते थे तो आप लेजर फॉलियो लिखते थे, लेजर का पृष्ठ संख्या। लेकिन जब आप लेजर बनाओगे तो किसको लेकर के आओगे, जर्नल को, उसकी पृष्ठ संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे आप जर्नल फॉलियो लिखेंगे, और उसे शॉर्टकट में हम बोलते हैं जर्नल फॉलियो को जेएफ। ये एक्चुअली क्वेश्चन में कभी आपको गिवन नहीं रहता है, लेकिन अगर आप कहीं एक्चुअल में अगर आप काम करने के लिए जाओगे तो ये चीज आपको दिखने को मिलेगी जब आप अकाउंटिंग वर्क्स करोगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसकी जो परफॉर्मा है, इसकी जो कॉलम्स है वो बनाते हैं, भले ही इसमें लिखना ना पड़े, इसलिए ये हमेशा इससे क्या होता है, एकदम छोटा सा बनाते हैं। इसके बाद अगला जो कॉलम्स होता है अमाउंट का होता है। ये सारे गतिविधि के लिए जो भी आप अमाउंट रिकॉर्ड करोगे तो उसके लिए अमाउंट का कॉलम, ये एक तरफ का हो गया, ये इसे हम बोलते हैं डेबिट साइड। और ठीक इसके अपोजिट साइड जो होता है उसे हम लोग क्रेडिट साइड बोलते हैं। और जो क्रेडिट साइड होता है उसमें भी डेट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, जर्नल फॉलियो हो गया और अमाउंट हो गया। तो जो आपका ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड तरफ आप आओगे तो उसे बोलते हैं हम लोग डेबिट साइड। और जो आपका ये राइट हैंड साइड है, उस राइट हैंड साइड को आप बोलोगे क्रेडिट साइड। और ये अच्छे से आपको समझना जरूरी है। अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया जर्नल लेजर, तो आने वाले चैप्टर्स में भी बिल्कुल भी हलवा होने वाला है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ध्यान से इसको समझना है। अब क्वेश्चंस आपको आगे